ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करना भी कोई काम ना आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR टीवी। जो सबसे पहली खबर है वो आजकल जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी इस निज़ाम में बैठी हुई खिलाड़ियों के साथ जो कर रहे हैं लंदन में बैठ के या स्विट्जरलैंड में बैठ के या इस मुल्क से बाहर, वो थोड़ा सा डिटेल आप लोग के सामने शेयर करना चाहूंगा। अब जो बारी आई है वो ख्वाजा आसिफ साहब की आई है। पहले हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो आ गई कि रेलवे स्टेशन में उस तरह के साथ जिस तरह की बदतमीजी की गई, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं और एक बंदा उसकी वीडियो बना रहे हैं और वहां पे साथ उस पे जिस तरह का जुबान उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इस वक्त इस निजाम के खिलाफ, इस निजाम में बैठी हुई खिलाड़ियों के खिलाफ कितना गुस्सा है। हालांकि एक कोशिश की गई थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक करे ताकि एक डर उनको लगा रहे और वो इस निजाम में बैठी हुई खिलाड़ियों को जब भी वो बाहर जाते हैं उनको तंग ना करे। लेकिन हमने देखा कि उस कदम का उलट असर हो गया और ओवरसीज पाकिस्तानी हम देख रहे हैं कि उस कदम के बाद भी अभी तक सरापा एहतजाज है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सफारती लिहाज से आज जहां पे खड़ा है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है कि इस वक्त अमेरिका और चाइना सिफारती लिहाज से दोनों हमारे हाथ से निकल गए। हम देख रहे थे कि चाइना के साथ भी हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो होने चाहिए थे, ना ही जो अब नई इंतजामिया अमेरिका की आई हुई है उसकी भी जिस तरह की तयनातियां हो रही है वहां पे लगता ही है कि वहां पे भी हमारे हालात वो नहीं रहेंगे जो कि होने चाहिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बरियत का फैसला मुस्तरद हुआ है। जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने उस फैसले को मुस्तरद किया है। ये वह जज है जिसने कभी भी इस निज़ाम को मायूस नहीं किया और उसने जो फैसला पहले से पता था कि उस फैसले ने इसी तरह आना है, वो सेम उसी तरह का फैसला दिया और उस बरियत के फैसले को मुस्तरद किया। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि आज तक इमरान खान साहब को किसी भी केस में लोअर कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। जब भी रिलीफ मिला वो जो भी फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है, वो जब भी हाई कोर्ट में आता है तो वो फैसला इमरान खान के वकला उसको उड़ा देते हैं और हम देख लेते हैं कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से रिलीफ आ जाता है। तो इस वजह से इस फैसले का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात है या जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उस पर कोई इतना खास असर नहीं होना। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निजाम को भी आप एक दाद देना चाहिए। जिस तरह निजाम भी पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खड़ा है, पिछले 2.5 साल से जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तानी अवाम पे की गई, लेकिन उस निजाम को आप कह सकते हैं कि दाद देने के मुस्तहिक है कि निजाम आज भी अपनी जगह पे खड़ा है और वो इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी अवाम को भी माफ नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक दावा सामने आया था कि चूंकि मेरे गले का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, इसी वजह से मुझे इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन आज BBC का एक दावा सामने आया है और उसने मरियम नवाज साहिबा के उस दावे को मुस्तरद किया है कि मरियम नवाज साहिबा के गले का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है अगर वो इलाज करना चाहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस निजाम में इस वक्त बैठे हुए लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान नस्ल या पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क में रहे, इस मुल्क में इलाज करे, इस मुल्क में तालीम हासिल करे, लेकिन वो अपना नज़ला जुकाम का इलाज भी इस मुल्क में नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी एहतजाज की कॉल दी है, वो एहतजाज जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज होते थे उसी तरह का एहतजाज नहीं होगा। क्योंकि जो पहले एहतजाज होता था उसमें हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद कहते थे कि चूंकि हमने इमरान खान साहब के कहने पे इस्लामाबाद को हाथ लगाया, इस वजह से हम एहतजाज खत्म करके वापस जा रहे हैं। लेकिन इस एहतजाज को जिस तरह इमरान खान साहब खुद आप कह सकते हैं कि जेल में बैठ के जिस तरह वो उसको सुपरवाइज करेगा, उसने ये साफ लफ्जों में बताया है कि अब की बार जब भी इस्लामाबाद पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम पहुंचेगी तो वो तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 मुतलबात हैं कि उनको ना पूरा किया जाए, जो जिसमें सबसे सरफहरिस्त है कि आप 26वें आईनी तरमीम को वापस ले। उसके साथ साथ जो दूसरा है कि आप आईन को अपनी असल शक्ल में बहाल करें और जो तीसरा मुतालबा है कि आपने जो चोरी किया हुआ मैंडेट है उसको वापस करें और जो चौथा मुतालबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही है कि जितनी भी कैदी इस वक्त बगैर ट्रायल के या बगैर किसी जुर्म के ना हक उस वक्त जेलों में हैं उनको आप रिहा कर दे। तो ये 4 मुतलबात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आए हैं कि इन 4 मुतलबात के मंजूरी तक या इन 4 मुतलबात के मानने तक हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।